Assalamu alaikum. My name is Maria Bibi. I'm a clinical psychologist currently working in Lukman International Hospital in Sawat. अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। तो आए हम देखते हैं कि स्ट्रेस हमारे साथ क्या होता है। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस जो है, इसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में फ़ील करता है, एक ऐसी सिचुएशन में जो उसके अंडर कंट्रोल नहीं होता। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, तो इससे बंदे के जो ज़हनी तनाव में एक बर्डन सा आ जाता है, एक बोझ सा बन जाता है, जिसकी वजह से बंदा स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक पर्सन जो है, एक बच्चा जो है, वो अपने काम को मैनेज नहीं कर सकता, स्कूल वर्क के परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं कर सकता, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को वो मैनेज नहीं कर सकता। उसकी वजह से उन्होंने जो टेंशन्स ली होती है, वो उस सिचुएशंस की वजह से जो प्रेशर में होता है, तो ये क्या है? ये स्ट्रेस है सारे। ये उस पर्सन ने सारे स्ट्रेस लिए हुए हैं, ठीक है, जो कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। उसके ज़हनी दबाव पे उस पे एक ज़हनी दबाव है। तो ये क्या है? स्ट्रेस है। अब हमारे पास है स्ट्रेस के कुछ टाइप्स, जिसके पहला जो है गुड स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, और एक है बैड स्ट्रेस, जिसको हम डी स्ट्रेस कहते हैं। अब गुड स्ट्रेस में हमारे पास क्या आता है कि हेल्प अस स्टे फोकस एंड मोटिवेटेड, मेक अस ट्राई हार्डर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम और स्पोर्ट्स एंड कम्पिटिशन्स। अब हम देखते हैं कि गुड स्ट्रेस में ये क्यों कहा गया है। पहले कहा कि हेल्प अस स्टे फोकस एंड मोटिवेटेड। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स के, मतलब एग्ज़ाम में पास होने के लिए, अपने किसी गोल की अचीवमेंट के लिए, अच्छी ग्रेड के लिए, हम थोड़ा सा स्ट्रेस जब लेते हैं तो वो अच्छा है। मतलब उस स्ट्रेस की वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम अपने उस गोल पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो स्ट्रेस ले रहा है, तो वो फिर ठीक नहीं होता। लेकिन एक पर्सन जो है वो अपनी गोल को अचीवमेंट करने के लिए, अपने उस सक्सेस के लिए कुछ प्लान्स मैनेज कर रहा है, और अपनी कुछ इस तरह से टास्क को जो है वो कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जो ग्रेड है, उसके जो मार्क्स है, वो अच्छे आ जाएं। तो ये एक टाइप का गुड स्ट्रेस है, जो कि अच्छा होता है, ताकि आप अपनी कंपटीशन में जो है वो सक्सेस हासिल कर सको, अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको। किसी सिचुएशंस के मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेना ये सही होता है। ये एक गुड स्ट्रेस है, जो कि हमारी गोल को अचीवमेंट के लिए सही है। अब हमारे पास है बैड स्ट्रेस, जिसको हम डी स्ट्रेस भी कहते हैं। बैड स्ट्रेस में हमारे पास क्या है? मेक अस फील वेरी टायर्ड और सिक, स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग आवर बेस्ट, एग्जाम्पल फैमिली प्राइड, जॉब प्रॉब्लम और मनी। अब बैड स्ट्रेस में हमारे पास क्या है कि इसमें अगर बंदा बहुत ही ज़्यादा किसी सिचुएशंस को बहुत ही ज़्यादा वो ले रहा है ना, कि मतलब मेरे साथ क्या होगा, उसने कुछ मैनेज नहीं किया, उसने कुछ प्लान नहीं किया है। और मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जिस तरह मैंने पहले एग्ज़ाम्स की आपको एग्ज़ाम्पल दी, कि एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो एग्ज़ाम्स के अच्छे ग्रेड लाने के लिए वो अपने रूटीन्स को जो है मैनेज कर रहा है, ठीक है, और सिलेबस पढ़ रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, कुछ अच्छा मतलब करने की कोशिश कर रहा है कि उसके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाए, ठीक है। उसने अपने जो रूटीन है उसको मैनेज किया, एक प्लान बनाया हुआ है। लेकिन अब एक पर्सन जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड से मतलब ऐसे ही बैठा है, ना उसके कुछ प्लान्स है, ना मैनेजिंग सिस्टम कुछ है, ना वो पढ़ रहा है, ना किताब ले रहा है, ठीक है, और वो मतलब वो वरीड फील कर रहा है।
और बहुत ही ज़्यादा मतलब उस सिचुएशन के बारे में सोच ही नहीं रहा कि मतलब मुझे कुछ मैनेज करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा जो एग्ज़ाम है उसमें मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं। ठीक है, लेकिन वो बस यूँ स्ट्रेस ले रहा है बहुत ही ज़्यादा कि मतलब बस मेरा जो है कि कुछ मैनेज नहीं हो रहा और मेरे कुछ प्लान नहीं बन रही, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वरी फील करता है। फिर उसको फिर टाइटनेस भी होती है, फिर वो बीमार पड़ जाता है जो कि उसका मैनेजिंग सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो ये एक टाइप का बैड स्ट्रेस है। फिर वो ख़ुद के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, फैमिली फाइट्स भी नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई पर्सन जो है जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये एक टाइप का जो है बैड स्ट्रेस है जिसको डी स्ट्रेस कहते हैं। अब हमारे पास है काजेज़ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की हमारे पास काजेज़ क्या होती है? तो स्कूल और वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी ट्रबल, हेल्थ इशू, बिग लाइफ चेंजेस। अब ये है कि इसकी वजूहात क्या है स्ट्रेस की। वजूहात इस तरह से है कि जिस तरह से मैंने पहले भी बात की, एक स्टूडेंट जो है वो अपनी स्कूल वर्क की परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं कर पा रहा और वो उस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, तो वो कहाँ चला जाता है? स्ट्रेस में चला जाता है, ज़हनी दबाव में चला जाता है, उसको फिर प्रेशर फील होता है। ठीक है, उसकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है बहुत ही ज़्यादा और वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, वो उसके अंडर कंट्रोल में नहीं, तो उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस काज हो सकता है। उसको मनी ट्रबल्स है, हेल्थ इश्यूज़ है, वो किसी बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर में, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही या फिर वो कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, वो उससे डरता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस काज हो सकता है। या फिर बिग लाइफ चेंजेस, लाइक अगर वो अपनी करियर की किसी ऐसे मरहले पे है जहाँ पे उन्होंने कोई फील्ड सेलेक्ट करना हो और उस फील्ड में अगर उसने मतलब कुछ नया फील्ड सेलेक्ट करना हो। ठीक है, लाइक उसने करके मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, तो अगर वो उस सिचुएशन को भी मैनेज नहीं कर सकता, अपनी लाइफ की कुछ बिग चेंजेस की भी डिसीजन भी वो नहीं ले सकता, तो ये क्या है? तो इसकी वजह से भी उसको जो है स्ट्रेस काज हो सकता है। अब हमारे पास है कि हाउ स्ट्रेस अफेक्ट अस। अब स्ट्रेस जो है हमें किस तरह से अफेक्ट करता है? तो ये हमें हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी में क्या क्या, माइंड में क्या क्या और बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती है। तो बॉडी में हमें जो है बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है, टायर्डनेस होती है, हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारी माइंड में जो है वो हम बहुत ही ज़्यादा फिर हमारी जो कॉग्निशन है तो उसमें फिर हम बहुत ही ज़्यादा वरी फील करती है, हम उदास रहते हैं और हमारे जो एंगर्स इश्यूज़ होते हैं वो हम मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, हमें बहुत ही ज़्यादा फिर गुस्सा आता है। हमारे बिहेवियर भी किस तरह से इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से कि हमें फिर स्लीप प्रॉब्लम होती है, हमें स्लीप मतलब वो पैटर्न हमारे ख़राब हो जाती है, या तो हम बहुत ही ज़्यादा खाने लगते हैं या फिर हम खाना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, फिर हम लोगों से मिलना जुलना हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास है स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स जिससे हम फिर सफ़र हो जाते हैं। अब हम स्ट्रेस को प्रिवेंट कैसे करेंगे? टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। हम किसी ऐसे पर्सन के साथ बात करेंगे जिस पे हमें बिलीव हो, जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करें। टेक डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ मतलब इस तरह से कि ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें। ठीक है, स्लीप वेल।
अगर आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बेटर रहेगा। फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, डिसीजन मेकिंग का जो आपका है, तो फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा स्लीप साइकिल की वजह से। फिर आप अपनी टाइम को, अपने टास्क को जो है वो मैनेज कर सकेगी। और अगर आप कोई काम कंटिन्यूअसली करें, अगर आप किसी स्कूल में हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई वर्कर है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली एक चीज़ पे मतलब फोकस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, कुछ उसके अंदर कुछ फ़न करना चाहिए खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आपको कंटिन्यूअसली उस चीज़ की वजह से स्ट्रेस ना हो। आप कंटिन्यूअसली उस सिचुएशन की वजह से ज़हनी दबाव में ना आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन स्ट्रेस रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।